गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका अपने शरद स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही मोस्ट टॉपिक जिसका नाम है संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सीखें। कोई भी संख्या दी है और हमें उसका क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है। तो हम देखेंगे कैसे स्थानीय मान निकाले जाते हैं। चलो आइए देखते हैं, सवाल के द्वारा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर वन दिया है हमारे पास 2431। कितनी संख्या दे रखी है? 2431, ठीक है। या इस प्रकार से हमको कोई भी संख्या या नंबर संख्याओं का दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्थानीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। स्थानीय मान ज्ञात करने से पहले हमें ये एक चीज जानना चाहिए, इसको इस संख्या को हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। इस संख्या क्या हो, दहाई कहते हैं। और इस संख्या को सैकड़ा, और इस संख्या को हजार। क्यों? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यदि आगे संख्या आएगी 5 संख्या की तो 10,000, फिर लाख, इस प्रकार से संख्याएं बढ़ती रहती है। स्थानीय मान ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका देखते हैं। सबसे पहले हम इसको इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं कितना लिखा है, लिखा है 1। कितना लिखा है? 1 लिखा हुआ है हमारे पास, ठीक। और ये 1 जो है इकाई संख्या पर है। कितने संख्या पर है? इकाई। तो इस 1 को हम 1 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? जब 1 से गुणा करेंगे तो बराबर में कितना आएगा बताओ? 1 का पहाड़ा जब 1 बार पढ़ोगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब 3 का स्थानीय मान निकालेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से क्या करेंगे, जब 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3। ये 1 तो यहाँ हम गुणे में लिखेंगे ही, और इसके पीछे हम 0 लगा देते हैं। इसका मतलब हमको अब 10 से इसमें गुणा करना होगा। हर बार एक संख्या में एक 0 बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। पहले हमने 1 से किया इकाई से, अब हम करेंगे इसमें दहाई से। तो इसमें देखो इकाई भी है और दहाई भी है। जब 10 की गुणा 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक, ठीक है। 30 आ जाएगा। अब हम इसी प्रकार से किसका करेंगे? 4 का करेंगे। किसका करेंगे? 4 लिख लिए। अब गुणे में 10 तो यहाँ है, अब 10, अब क्या करेंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब जो 4 की गुणा हम जब 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 400। कितना आ जाएगा? 400। इसी प्रकार से हम इस 2 की भी गुणा करते हैं। 2 लिख लिए गुणे। अब यहाँ पर 100 है तो यहाँ 100 नोट कर लो, 1 0 और बढ़ा लो, अब 1000 हो गया, ठीक है। जब हम 1000 की गुणा 2 से करेंगे तो 1000 दुना 2, कितना? 2000 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हर एक संख्या का, हर एक अंक का स्थानीय मान अलग अलग हो गया। यदि कोई यहाँ से पूछे कि 1 का स्थानीय मान कितना होगा तो हमारे पास इसका आंसर है 1। यदि कोई पूछे 3 का स्थानीय मान कितना होगा तो हमारे पास आंसर है 30। यदि कोई पूछे 4 का स्थानीय मान कितना है तो 400। यदि कोई 2 का स्थानीय मान पूछे तो कितना? 2000, ठीक है। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7 1 4 5 6, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 5 संख्याएं दी हुई हैं। इन 5 संख्याओं का स्थानीय मान हम बारी बारी से निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे 6 का। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और गुणे में यहाँ पर इकाई है तो इसलिए इसको हम 1 से गुणा करेंगे। जब 1 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे 5 का। किसका देखेंगे? 5 का। जब देखेंगे 5 का करेंगे तो 5 लिखेंगे, और ये 1 लिख लिए, और 1 के बाद सब में एक एक्स्ट्रा 0 हम बढ़ाते रहेंगे। तो 10 5 50। कितना आ गया? 10 5 50 आ गया। बिल्कुल इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 का देखते हैं। 4 का निकालते हैं। जब 4 को यहाँ लिखेंगे गुणे में, ये 10 यहाँ पर नोट कर लिए, और 10 के बाद एक 0 और बढ़ा लिए, तो बराबर 100 चक्कू 400। कितना आ गया? 400। अब यहाँ से इस 1 को नोट करेंगे, ये 1 नोट हो गया, ठीक है। गुणे में यहाँ कितना नोट है? 100, ये भी नोट कर लो।
और एक जीरो हम हर बार बढ़ा देते हैं, तो कितना हो गया 1000 की गुणा जब 1 से करोगे कितना आ जाएगा, ये 1000 हमारा आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी गुणा करेंगे लास्ट में, इसकी 7 की, तो 7 गुणे अब 1000 है, इसको लिख लो 1000, ठीक है। और एक जीरो हम और बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारा हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो 10,000 की गुणा हम 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 70,000 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने हर एक अंक की, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाल लिया। यदि कोई तुमसे पूछे 6 का स्थानीय मान कितना है तो 6, 5 का स्थानीय मान कितना है तो 50, 4 का स्थानीय मान कितना है 400, 1 का स्थानीय मान कितना है 1000 और 7 का स्थानीय मान कितना है 7,000, ठीक है। इस प्रकार से हम स्थानीय मान हर एक प्रत्येक अंक की निकाल लेते हैं। अब जैसे हम तुमसे पूछे बताओ यहाँ पर 4 की कितना है, इस क्वेश्चन में 4 का स्थानीय मान कितना है तो बता दोगे 4 का स्थानीय मान कितना है 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्या देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया है 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। और ये चलो यहाँ पर 2 लिखते हैं, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 4 संख्याओं का लिया, यहाँ 5 संख्याओं का, यहाँ पर हमारे पास 6 संख्या होंगी। इसका स्थानीय मान देख लेते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालेंगे 2 का, किसका निकालेंगे 2 का निकालेंगे, फिर 2 यहाँ पर लिख लेंगे और 2 में गुणे में क्या करेंगे इकाई, तो ये बराबर में हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। फिर हम किसका निकालेंगे, फिर निकालेंगे 8, इसका 8 का, तो ये 1 लिख लेंगे और 1 के बाद 0 लगा लेंगे, तो कितना हमारा हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम 7 का भी कर लेंगे, किसका कर लेंगे 7 का, तो 7 और ये 10 लिखेंगे गुणे में 10 लिख लिए, 1 जीरो और बढ़ा लिए, तो बराबर में कितना हमारा हो जाएगा 700, कितना हो जाएगा 700। अब हम देखेंगे 6 का, किसका देखेंगे 6 का देखेंगे। अब जब 6 लिखेंगे अब गुणे में हमें कितना लिखना पड़ेगा 100 और 1 जीरो और बढ़ा लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1000 और 6 की जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 6000, कितना हो जाएगा 6000। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 5 की गुणा करेंगे, किसकी करेंगे 5 की भी गुणा करेंगे, ठीक है। किसकी करेंगे 5 की। जब 5 यहाँ से लिख लिया तो 5 के बाद देखते हैं कितना इधर संख्या बचा, तो 1 2 3 4, तो हम क्या करते हैं गुणे में 1 लगाएंगे और 4 जीरो बढ़ा लेंगे। ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो बराबर में कितना आएगा बताओ, बराबर में हमारा कितना आ जाएगा, तो बराबर में हम यहाँ लिख रहे थोड़ा सा नीचे, तो बराबर में आ जाएगा ये हमारा कितना आ रहा है 4 जीरो है, तो इसकी जब गुणा करोगे तो 5 जीरो 0 5 जीरो 0 5 जीरो 0 5 जीरो 0 और कितना होगा 5 कम 5, मतलब 50,000 हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस 4 की देखेंगे, किसका लिखेंगे इस 4 की, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 4 लिख लिया हमने, क्या लिख लिया 4, फिर 1 लिख लो, कितना लिख लो 1 लिख लो, फिर 4 के बताओ कितनी संख्या पीछे छूट गई, तो 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो, ये भी एक तरीका होता है, ये भी अपना तरीका। तो बराबर में जब गुणा करोगे तो 4 जीरो 0 0 0 0, ये 5 जीरो, फिर लास्ट में 4, तो ये हमारा हो गया कितना 4 लाख, कितना हो गया 4 लाख आ गया, ठीक है। तो यदि कोई पूछे कि 6 का स्थानीय मान कितना है तो हम बता देंगे कितना 6000, या 5 का स्थानीय मान कोई पूछे तो 50,000, या 4 का स्थानीय मान कोई पूछे तो कितना हो गया 4 लाख हो गया। इस प्रकार से हम सभी क्वेश्चनों के आंसर बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास लिखा है 2 8 6 3 संख्या का, कितने का दिया है 3 संख्या का दिया हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसका निकालेंगे, ठीक है, तो 6, ठीक है 6, अच्छा ये बताओ 6 के बाद इधर कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं, तो हम 1 लगा के 6 कम 6, ये भी एक तरीका होता है याद करने का। 8 लिख लिया, 8 लिखा ना, गुणे में 1 लिख लो, 8 के बाद इधर संख्या कितनी बच रही है 1, तो 1 जीरो भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से भी हम करते 10 80 80, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लिख लिया 2, फिर 1, अब बता 2 के बाद कितनी संख्या इधर बच रही है पीछे, तो 2, तो 2 जीरो लगा लो, क्या लिख लो 2 जीरो लगा, तो हमारा हो जाएगा 200,
ठीक है। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसान से स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसको हम जल्दी से मिटा देते हैं, फिर आगे सवाल करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कराते हैं जिससे तुमको समझने में कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कराते हैं 5। क्वेश्चन नंबर क्या कर देते हैं 5। ठीक है, हमारे पास है 2, 8, 4, 6, 7, 9 और 2। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या है, हमें इसका क्या याद करना है, स्थानीय मान याद करना है। इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, यहीं से आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले इस 2 का जब स्थानीय मान निकालोगे तो 2 लिखे, बताओ 2 के बाद कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है, तो इसका मतलब हमें इसमें 1 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इकाई अंक पे है, तो बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ से फिर ये 2 नोट करेंगे, फिर 2 नोट किए हैं, गुणे में 1 तो लगा ही है, कितना संख्या पीछे छूट गया, तो 1 संख्या छूट गया, तो इसका मतलब 1 0 लगाना होगा। और 10 की 2 से जो गुणा करोगे कितना आ जाएगा 20। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे 7 का 7 गुणे, अब यहाँ पर 10 है, ये भी नोट को लग 0 लगा, तो हमारा हो गया बराबर में 700। कितना हो गया 700 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐसे भी हम और करेंगे, 6 का करेंगे, तो 6 गुणे 1 तो है, 6 के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, 1 2 3, तो ये हमारा बराबर का हो जाएगा गुणा करने पर 6000। कितना हो जाएगा 6000 आएगा। जब 1000 की गुणा 6 से करेंगे तो 6000। ठीक, अब हम इस क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 4 की, तो 4 गुणे 1 लिख लिया। अब 4 के बाद इधर कितनी संख्या है दाईं ओर, तो 1 2 3 4, तो इसमें हम कितनी जीरो लगा लें 4, और फिर गुणा करो, तो 4 1 कम 4, बाकी जितने जीरो बचे हैं वो उठा के लगा दो। ठीक है, इस प्रकार से लग गया, तो कितना आ गया हमारे पास 40,000। यहाँ पर कितना है 6000। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे, 8 गुणे 1 लिख लिया, कितने 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 8 एकम 8, और कितने जीरो लगा लें 5, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर 8 लाख रुपये। ठीक है, अब हम करेंगे 2 का, 2 लिखे और फिर 1 लिख लिया। अब 1 के बाद देखते हैं कितनी संख्याएं 2 के बाद बची इधर, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम इसमें क्या करेंगे 6 जीरो लगाते हैं, 3 ये हो गए, 2 ये और 1 ये, तो बराबर में कितना लिखेंगे 2 एकम 2। अब 6 जीरो लगाने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना होगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख, तो ये हमारा हो गया 20 लाख। ठीक है, तो हम कोई पूछे कि 2 का स्थानीय मान कितना है, तो हम कह सकते हैं 20 लाख हमारा मान आया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चनों को बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के लिए हम कहना चाहेंगे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उन्हें ध्यान देना चाहिए, उनके लिए कुछ लाइन कहना चाहते हैं। जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी ज़रूरी हो जाएगी जितनी ज़रूरी सांस लेना है, तो सफलता तुम्हें मिल ही जाएगी। ठीक है, यदि हमारे द्वारा पढ़ाए गए आपको स्थानीय मान के सवाल समझ में आते हैं, तो हमारे चैनल का नाम है शरद स्टडी। आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।